हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मैंने आपसे सासा बिल्डर्स की फाइल लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? देखिए नवाज साहब, आपके खामोश खड़े रहने से मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा। आखिर आपका इशू क्या है? मैडम वो फाइल इद्रीस साहब की टेबल पर पड़ी है, उन्होंने मना की है। मना किए? ऐसा क्या है उस फाइल में कि उन्होंने मना किया है? आपने बताया नहीं उन्हें कि मैं वो फाइल देखना चाहती हूँ? मैं बता देता हूँ कि आपको फौरन डेटा दे दे। अच्छा, यानी अब बताएंगे आप? मैं 2 दिन से आपको बिल्कुल ठीक नोट कर रही हूँ कि आप बहुत ही लेजी हैं अपने काम में। मैडम मैं तो हमेशा काम वक्त पर करने का आदी हूँ, कंपनी को मेरी वजह से कभी नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है। आई एम सॉरी मैडम। आप जाइए और सारी फाइल्स और डेटा अभी लेकर आइए। ओके मैडम। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी हर बात सुनने लगा हूं तो इसका मतलब ये है कि तुम मॉम के साथ बदतमीजी करोगे और मैं चुप रहूंगा? सॉरी, ऐसा नहीं होगा। गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखो रोज, मैं तुम्हें घर से निकाल कर ऑफिस तो ले आया हूं, अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ा हूं? मतलब? देखो साफ साफ सी बात है, तुम मॉम के साथ रह नहीं सकती, लेकिन मैं उनके बगैर नामुकम्मल हूं। अब तुम खुद बता दो क्या करूं मैं? मीटिंग कर लेंगे इसके ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ नवाज बोलो। बॉस आप तैयार हो जाएं, बुरे दिन आने वाले। क्या बकवास कर रहे हो, बताओगे भी क्या हुआ है? सासा बिल्डर्स की फाइल्स खुल रही हैं। कौन खोल रहा है इस फाइल को? नई डायरेक्टर फाइनेंस मैडम उरूज, और कौन? उसे क्या मिलेगा उस फाइल? वही जो हम, मेरा मतलब है आपने छुपा के रखा हुआ है। बहुत ज्यादा दिन छुप नहीं सकता वो। तुमने अपना मुंह तो नहीं खोला ना? लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। बॉस मेरी नौकरी तो खुद खतरे में लग रही है, मैडम उरूज पसंद ही नहीं करती, आपका आदमी हूं ना इसलिए। बॉस कुछ करे ना, मैं मर जाऊंगा। ठीक है परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। ठीक है बॉस, उससे बेफिक्र है। जाओ।
कभी वकार को मेरा पता नहीं चला। सलमान भी अंधा यकीन करता है, तो ये अरूज कहां से आ गई और क्यों अकाउंट्स में घुस रही है? सासा बिल्डर्स का मतलब है मेरा 3 मिलियन का घपला पकड़ा जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरे पूरे घर में इज्जत का दिवालिया निकल जाएगा। अरूज को रोकना होगा। सलमान, पता नहीं शानजे, मेहरीन आंटी की तो मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई। पुरुष, तुम्हारी शादी को कौन से 20 साल हो गए हैं, और ये जो सासें होती है ना, ये तो पूरी जिंदगी समझ नहीं आती। अब ऐसा मेरी मम्मा कहती है मेरी दादी के बारे में। शानजे, मैं सीरियस हूँ, ओके? यार, मुझे तुम्हारा घर कम और हॉस्पिटल का आईसीयू ज्यादा लगता है, जिसमें बहू की हालत हमेशा खराब ही रहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। आंटी ना तो मेरे घर रहने पे खुश है, ना मेरे ऑफिस जाने पे खुश। उनको हर वक्त प्रॉब्लम है मुझसे। अभी कुछ ही महीनों में मेरी जिंदगी को उलझा के रख दिया है उन्होंने। कब क्या कैसे कुछ भी हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता। किस बात पे वो किस तरह रिएक्ट करेंगी, किसी बात का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा मुझे। क्या हुआ? मेरी बातें बोर कर रही हैं तुम्हें? अरे नहीं, वो यार, अगर कुछ खाने को आ जाता तो मैं तुम्हारे रास्ते से पर्दा हटा देती हूँ। हाँ, खाना तो आने ही वाला होगा। बस तुम अच्छा खाना खाओ प्लीज, और सजेशन दो मुझे यार, मैं क्या करूं? यार उरूज, वो बंदी, आई एम सॉरी यार, वो जो तुम्हारी सास है ना, वो बहुत पोजेसिव है। वो नहीं चाहती कि सलमान भाई के करीब कोई भी आए, और ना चाहते हुए भी तुम्हारा बैड लक कह लो या तुम्हारी खुशकिस्मती, तुम सलमान भाई की बीवी हो और सबसे करीब तुम ही हो। ताजान, आप क्यों अचानक? सब खैरियत तो है? प्लीज बैठिए। देखो बेटा, हमारे खानदान की रिवायत नहीं है कि औरतें बिजनेस के मामलात में मुदाखलत करें। किसने दखल अंदाजी की है जो आप यूं संजीदा हो रहे हैं? आप अरूज की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। मैरीन और तुम्हारी ताई ने तो कभी ऑफिस के मामलात का पूछा तक नहीं। हाँ, बिकॉज उन दोनों को कभी इंटरेस्ट नहीं रहा ना। और अरूज तो बहुत काबिल है और ये सारा बिजनेस संभाल सकती है, इसलिए तो इंटरेस्ट ले रही है। आप बताएं, क्या चाहते हैं आप? देखो बेटा,
महरीन और उरूज के दरमियान रिवायती सास और बहू का तनाव ढका छुपा नहीं है। अगर वो महरीन के साथ रहेगी तो घुल मिल जाएगी, वरना उन दोनों के दरमियान फासला कभी खत्म नहीं होगा और तुम सारी जिंदगी के लिए उन दोनों के दरमियान तकसीम होकर रह जाओगे, क्योंकि ना तो तुम उरूज को छोड़ सकते हो और ना ही महरीन को। इसलिए उरूज को समझाओ कि घर से दूर रहना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे। फिलहाल तो वो अपनी दोस्त के साथ बाहर गई है, लेकिन जैसे ही आती है ना मैं बात करता हूँ उससे। इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। अरुण, मैं सोच रहा था कि बेहतर होगा कि तुम ऑफिस में टाइम देने के बजाय घर पे मॉम को टाइम दो। फिर वही बात कर रहे हो सलमान? आई थिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब मजीद नहीं करेंगे। और वैसे भी सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पे कर रही हूँ। मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कह रहा, बस तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि अगर तुम घर पर रहोगी ना तो मेरे लिए आसानी होगी। और मेरी मुश्किल, उसका क्या? अरूज देखो सलमान, फिलहाल मैं ऑफिस में बहुत खुश हूँ और जब मुझे छोड़ना होगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि अब मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती। आई डोंट नो कि तुम आज मुझसे ये बात ही क्यों कर रहे हो। अब जाके तो मैं ऑफिस में एडजस्ट हुई हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मैं काम करना शुरू हुई हूँ वहां पर। और प्लीज सलमान, मेरे अम्मी अब्बू को ये बात मत बताना। वो दोनों बहुत खुश हैं कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं अंदर नहीं आऊंगा, बस तुम्हें ड्रॉप करने जा रहा हूँ। क्यों, तुम मिलोगे नहीं? नहीं, वो अपने पेरेंट्स को टाइम दो। सलमान क्यों नहीं आया? जब दरवाजे तक छोड़ने आया था तो अंदर भी आ जाता। आपको तो पता है उनके बिजनेस डिनर चलते रहते हैं। पिक करने आएंगे तो अंदर आएंगे। आना भी चाहिए, हमारा इकलौता दामाद है, हमारी बेटी से इतना प्यार करता है तो हमें भी शुक्रिया का मौका दे। अब उरूज को खाना भी खाने दें या आप बातें ही करते रहेंगे? नसीमा बेगम, वो अपने अब्बू की बातें कानों से सुन रही है और खाना मुंह से खाया जाता है। बस बस, आप अपनी मंतक अपने पास ही रखें। वैसे अब्बा, अम्मी की डांट का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। देख लो। वैसे बेटा, तुम्हें भी सलमान के साथ जाना चाहिए था, तुम भी तो कंपनी का हिस्सा हो। पहले मेरा हिस्सा आप लोग हैं। डिनर विनर तो चलते ही रहते हैं अब्बा, फिर कभी चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ को बड़ी तशवीश है तुम्हारे ऑफिस जाने पे। तशवीश कैसी अम्मी? घर में सब
ठीक है ना? ठीक ही तो नहीं है। मेहरीन आंटी पूरा दिन मुझे अजियत देने की कोशिशों में लगी रहती है। कम से कम ऑफिस जाऊंगी तो उनके तानों से और उनकी बातों से तो दूर रहूंगी। तुम्हारे इस फैसले पर सलमान का क्या कहना है? सलमान का ही फैसला है ये। तो ये तो अच्छी बात है ना। और फिर मेहरीन जैसी सास भी ऐसी जिसकी अपनी कोई बेटी नहीं है, तो उससे एहसास की उम्मीद रखना फजूल है बेटा। लेकिन मैं अरूज तुमसे किसी किस्म की गलती की कोई तवक्को नहीं रखती। तुम एक सादतमंद बेटी हो और सादतमंदी रहना। तुम्हें और सलमान को एक जैसा सोचना है। नसीबा बेगम, मैं भी तो सादतमंद शौहर हूँ। अम्मी आप खाना खाए ना। हाँ मैं लेती हूँ, तुम सैलेड लो। हाँ भाई लो, बहुत मुश्किल से बनाई है इन्होंने, बहुत मुझे डांट पड़ी। आप सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे आने से पहले कभी सोई हूं क्या? ये अरूज कहाँ है? अरूज? उसको तो मैंने आंटी ने सीमा की तरफ ड्रॉप कर दिया। अरे वाह, कमाल हो गया सलमान। तुमने अरूज से शादी इसलिए की थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम ना दे? कैसी बातें कर रही है मॉम? हर लड़की अपने पेरेंट्स की तरफ स्टे करने जाती है, इसमें बड़ी बात कौन सी है? सलमान, मुझे बीवियों की तरफदारी करने वाले मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं, और खास तौर पे माँ के सामने तरफदारी करने वाले। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम जिस तरह अरूज की हमायत कर रहे हो, तुम्हें एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? मेरी मानो तो अरूज को हमेशा के लिए उसके माँ बाप के घर छोड़ा। मतलब आप चाह रही हैं कि मैं अपनी बीवी को हमेशा के लिए उसके माँ बाप की तरफ छोड़ दूं? आप मजाक कर रही हैं। मजाक तो तुम्हारी जिंदगी बन गई है सलमान। पहले वो लड़की तुम्हें कहीं मिली, फिर तुमने उससे शादी कर ली, उसे घर ले आए, और अब घर से ऑफिस ले गए। मैं अरूज को थोड़ी देर में लेकर आता हूं। ठीक है सलमान, मेरी बात पर गौर जरूर करना। बस आई, खाना लगाएं। जी। उरुज बेटा, ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप के घर की सफीर होती है। ये जहां भी जाती है अपने घर वालों की नुमाइंदगी करती है। जानती हूँ अब्बा। तो फिर ये भी जानती होगी कि घर के एक फर्द की शख्सियत पूरे घर वालों के बारे में लोगों की राय बना देती है। ये बात तो आप पहले भी मुझे बहुत बार कह चुके हैं, आज फिर क्यों? बस ऐसे ही।
अच्छा बेटा, एक नसीहत सुन लो। कहिए। जिंदगी में हमेशा सर उठाकर जीना। और ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारी अपनी शख्सियत मजबूत हो। अब ऑफिस गई हो ना, वहां ऐसी दयानत से काम करना कि बेहतरी आए, वाज़े बेहतरी। मैं फाइनेंस देखती हूँ अब्बा। ईमानदारी और दयानतदारी बुनियादी शर्त है मेरे लिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। देखो, तुम अपने डिपार्टमेंट की सबसे ऊंची वाली पोस्ट पर हो। ये बड़ी जिम्मेदारी है। जहां रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां लोगों को बेईमान होते देर नहीं लगती। जाहिर है तुम्हारे नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे। कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। रुपए पैसे में चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसूलों और काम के मामले में मैं हमेशा सख्ती के कायल हूँ, और ये मैंने हमेशा आपसे सीखा है। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तुम्हारी कामयाबी का यकीन है। तो रोज अगर तुम्हें अपने अब्बू की नसीहतों से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा वक्त माँ को भी दे दो। ये अच्छी बात है भाई। इंतजार और एहतमाम माएँ करें, और जब बेटी आए तो घर वाले हक जमा के बैठ। अरे ये ले, मैं आ गई अपनी अम्मी के पास। सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ नसीमा बेगम। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर रही हो, वो भी मेरे सामने। थोड़ा वक्त हम भी ले लें, अगर आपको एतराज ना हो तो। ले लो भाई, ले लो। चलो आ जाओ। रिज भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, हिचकिचा क्यों रहे हैं? नरीन, बात ही ऐसी है, मैं क्या कहूँ। इस बारे में खुल के बात करना मेरे लिए आसान नहीं है। उरूज मेरे सामने कल की बच्ची है। जितनी उसकी उम्र है उतना तजुर्बा है मेरा बिजनेस में। आखिर मसला क्या है? मैं इस कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे सलमान को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने में मेरी बड़ी खिदमत है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे रफ्ता रफ्ता बिजनेस में उरूज हावी होने लगी है, जैसे हर चीज को वो कंट्रोल करना चाह रही है। जैसे उसने मेरे सलमान को अपने कब्जे में कर लिया, अब उसके बिजनेस को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती है। देख रहा हूं मैं सब, और तुम्हारा दर्द भी समझता हूं। खैर, इस बात को छोड़ें आप। रूच इतनी शार्प है, देखने में तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। तुम समझाओ ना सलमान को। बिजनेस के फैसले तो सलमान करता है और यहाँ के फैसले तुम। अब सलमान मेरी नहीं, सिर्फ अरूज की सुनता है। महरीन, तुम तो मेरी बात सुन लो। फौरन उरूज को ऑफिस जाने से मना करो, वरना वो हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। हाँ, इद्रीस, आप उरूज को क्यों रोकना चाहते हैं? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
जो कुछ हमने सोच समझ के सलमान के हवाले किया था उसकी शराकतदार आ गई है। उरूज सारे ऑफिस पे कंट्रोल करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उरूज जो कुछ कर रही है वो सलमान के लिए ही कर रही है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे वो मुलाजमीन की तरह ट्रीट कर रही है तो? नहीं नहीं उरूज ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मैं ऐसा तो नहीं कह रही। तुमने तो ऐसे कहा जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे जो मैं कह रहा हूं कि मुझे ठीक तरह ट्रीट नहीं कर रही तो मैं सच कह रहा हूं। इद्रीस, आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। उरूज बदतमीज नहीं हो सकती। ठीक है, जब वो मुझे बिजनेस से निकाल देगी ना तब तो मैं यकीन आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आपको खामोखा में कोई गलतफहमी हो गई है बस। मैं इस कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे सलमान को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने में बड़ी बड़ी खदमात हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे रफ्ता रफ्ता बिजनेस में उरूज हावी होने लगी है, जैसे हर चीज को वो कंट्रोल करना चाह रही है। उरूज इतनी शार्प है, देखने में तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। तुम समझाओ ना सलमान को। बिजनेस के फैसले तो सलमान करता है और यहाँ के फैसले तुम। अब सलमान मेरी नहीं, सिर्फ अरूज की सुनता है। महरीन, तुम तो मेरी बात सुन लो। फौरन उरूज को ऑफिस जाने से मना करो, वरना वो हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। बस आई, आ गई तुम्हारी अरूज बीबी। जी आ रही हैं छोटी बीबी साहिबा। जी आंटी, आपने बुलाया? बुलाया है, तभी तो तुम आई हो यहाँ। और वैसे भी अब पता कहाँ चलता है कि तुम हो कहाँ। वो बड़ी बीबी साहिबा, मैं जाऊं? खड़ी रहे यहीं पे। अरे तुम जानती हो अदरीस भाई सलमान के क्या लगते हैं? जी मैं जानती हूँ। अदरीस भाई इस घर के बड़े हैं। ये सब बातें तो मैं जानती हूँ आंटी। अच्छी बात है कि तुम सब जानती हो, और तुम्हारा जानना जरूरी भी है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कोई नामुमकिन बात कर दी मैंने? जाइए, अब आप भी जाइए। जी बड़ी बीबी साहिबा।
मेहरीन आंटी ने बात ही ताया जान के रिश्ते और घर के बड़े होने से शुरू की। क्यों? आखिर ताया जान को मेरे ऑफिस में काम करने से इतना इशू क्यों है? कल तक तो वो ऐसे नहीं थे। कहीं ऐसा तो कोई राज नहीं है जो छुपाया जा रहा है और मेरी वजह से वो खुल सकता है? लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? मैं सिर्फ अकाउंट्स ही तो देख रही हूं। यानी अगर कोई राज है तो वो अकाउंट्स में है। अरूज, खैरियत है? इतनी संजीदगी से क्या सोच रही हो? एक बात बताओ मुझे सलमान, तुमने ही मुझे कहा था कि ऑफिस चली जाओ, और बाद में खुद ही मना भी कर दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुमने ताया जान के कहने पे किया है? हाँ। लेकिन तुम क्यों ये पूछ रही हो? कुछ नहीं। आइंदा मुझे ऑफिस जाने से मत रोकना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जा सकती हो तुम ऑफिस। बॉस, मैं आपसे कह रहा था ना मैडम उरूज का कुछ कर ले। उरूज आई ऑफिस? जी, और बहुत एक्टिव भी हैं। यानी महमीन भी इसे रोक नहीं सकी और वही सब कुछ सलमान पे जोर देता रहा। मैं कुछ समझा नहीं बॉस। नहीं कुछ नहीं। हाँ, तुम ये बताओ कि अब क्या किया उरूज ने? नहीं किया तो कुछ नहीं है,
लेकिन कुछ करने वाली है, बड़ा धमाका। सासा बिल्डर्स की सारी फाइल्स मंगवा ली हैं। और बॉस, जितनी वो ज़हीन है ना, मुझे डर है कि हमारा भांडा ना फूट जाए। फजूल बातें मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ बस। तुमने वैसे ही सब कुछ बहुत समझदारी से किया, पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम बस मुझे हर वक्त पल पल की खबर देते रहो, समझे? जी बॉस, बेफिक्र। छब्बीस जून को 30 लाख की पेमेंट हुई सासा बिल्डर्स को। फाइल में कोई रिसीविंग नहीं है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर